30 दिन मिले हैं प्रशासन को काम करने के लिए। क्या काम किया है प्रशासन ने, क्या काम किया है सरकार ने? हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहां पे हमने तस्वीर देखी है। इस समय मंदिर तो इस समय साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन आसपास का जो इलाका है पूरी तरह से तहस नहस है। मंदिर का जो बाहरी इलाका है वो भी तहस नहस है। क्या कहेंगे? देखिए, एक माह में पहली प्राथमिकता हमारी थी, जो लोग यहाँ जीवित थे उन सारे जीवित लोगों को हमने 18 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक लगभग 3000 की संख्या इस केदारनाथ में जीवित लोगों की थी। उन सब लोगों को हमने यहाँ से जीवित नीचे गौरीकुंड तक और गुप्तकाशी तक उतारा है। उसके बाद नंबर 2 हमारी प्राथमिकता थी, जितने भी शव यहाँ दिख रहे थे उनकी विधि विधान से हमने यहाँ केदारनाथ में अंत्येष्टि की है। हमारी सरकार ने उनकी अंत्येष्टि की है। दूसरी हमारी प्राथमिकता थी कि यहाँ के जो शव जर्जर और भवनों में दबे हैं, लेकिन उसके सामने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि लगातार यहाँ मौसम खराब हो रहा है। 2 तारीख से मौसम खराब हो गया था और 8 तारीख को मौसम खुला है। 8 और 9 तारीख को हमारे जो 74 पुलिसकर्मी और जो हमारे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और आईटीबीपी के लोग यहाँ जवान फंसे थे, जो शवों का दाह संस्कार कर रहे थे, उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। 9 तारीख को जब मौसम खुला हमने उनको शिफ्टिंग किया। उसके बाद फिर दोबारा लगातार मौसम बंद था और आज थोड़ी देर के लिए मौसम यहाँ खुला है और आज हम यहाँ आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक का जो पैदल मार्ग है, आज रामबाड़ा तक हमारी फोर्स यहाँ पहुँचा है। अब हमारी कोशिश है कि किसी तरह रामबाड़ा से आगे पैदल मार्ग बनाया जा सके और हम लोग यहाँ निश्चित रूप से पूजा अर्चना शुरू कर सकें। लेकिन हम पूजा अर्चना तभी शुरू करा पाएंगे जब हमारे गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हम पैदल मार्ग जब तक बन नहीं जाता है, तब तक हम यहाँ पूजा अर्चना करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि मौसम खराब होता है। हेलीकॉप्टर के बलबूते पर हम यहाँ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये बताइए कि अब तक हमें यहाँ पे इस समय शव नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी दूरी तक आपने शवों का अंतिम संस्कार खत्म हो चुका है? अब तक हम लगभग जंगल चट्टी, केदारनाथ में, गौरीकुंड में सभी शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। आज और कल हम रामबाड़ा में हमारी पुलिस फोर्स और हमारे अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए हैं। कल तक हम उनका दाह संस्कार कर चुके होंगे। जो विजुअल बॉडी थी उन सारी बॉडियों का हम लगभग 100 कुछ बॉडियां जो हमको मिली हैं, उन सब का हम दाह संस्कार कर चुके हैं। विधि विधान से हमने दाह संस्कार किया है। और निश्चित रूप से अब हमारे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के लोग इन भवनों को काट कर जो बॉडियां अंदर दबी हैं उनको निकाल रहे हैं। कल भी हमने 4 बॉडियां निकली हैं। इस तरह लगातार हमारे नेशनल डिजास्टर फोर्स के लोग, हमारे आईटीबीपी के लोग, हमारे उत्तराखंड सरकार की पुलिस लगातार इन भवनों में जो आप देख रहे हैं, लेकिन इन भवनों से बॉडियां निकालना इतना कठिन है, क्योंकि अगर इन भवनों से नीचे से हम खुदान करते हैं तो पूरा भवन नीचे आ जा रहा है। इसलिए एक एक बिल्डिंग, एक एक कटर से काट कर हम इन भवनों से बॉडी निकालने का काम कर रहे हैं। कितना समय लगेगा? देखिए आप खुद देख रहे हैं कि जब तक बहुत भारी मशीन यहाँ नहीं आती है, जेसीबी नहीं आता, और जेसीबी अभी पैदल चल के आने की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में आप खुद महसूस कर रहे हैं। मौसम जिस तरह खराब हो जाता है, यहाँ 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता फ्लाइंग नहीं हो पाती है, हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप खुद देख रहे हैं कि मौसम हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार जो भी कर सकती थी, हमारी सरकार ने करने की कोशिश की है। सड़क कब तक बन जाएगी? देखिए, पैदल मार्ग हमारी कोशिश है कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कुछ हमारे जेई और लगभग 200-250 हमारे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी लगातार गौरीकुंड से लेकर और केदारनाथ तक मार्ग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन के अंदर हम पैदल मार्ग बना पाएंगे। 10 से 15 दिन के भीतर यहाँ आने का पैदल मार्ग तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे इस समय हम बिल्कुल देख सकते हैं कि सीरत क्या है केदारनाथ की। आइए मैं आपको पूरी परिस्थिति यहाँ के इलाके की समझा दूं। यह है केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ के मंदिर के ठीक पीछे अब जहां पे आप देख रहे हैं, उस जगह से सैलाब आया था, बड़े बड़े पत्थर यहां पर आ गए, बह गया ये पूरा का पूरा इलाका। और आज हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 महीने के बाद यहां पे तमाम मलबा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तमाम इमारतें वैसी ही टूटी फूटी हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पे कोई भी व्यक्ति इस समय मौजूद नहीं है। अगर यहां पर कोई व्यक्ति मौजूद है तो बस 2 या 3 लोग, उससे ज्यादा लोग नहीं। यहां पे हम देख सकते हैं मलबा जो है वो अभी भी यहीं पर पड़ा हुआ है। अब तक ये मलबा यहां से नहीं हट पाया। और मंदिर का आंगन
जो यहाँ से खुल रहा है। मंदिर का आंगन बिल्कुल ऐसे के जैसे कि तैसा ही है। हमें इस समय यहाँ पर बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी लकड़ियां बिखरी हुई देखने को मिल रही है।